हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी जो हमारा सबसे मार्केट में जो ग्रो बिजनेस है वो है एपीएस का बिजनेस। तो दोस्तों एपीएस बिजनेस के बारे में काफ़ी लोगों ने हमको कमेंट किया था कि एपीएस का बिजनेस हम कैसे करेंगे, यानी कि आधार कार्ड से पैसा निकासी का बिजनेस कैसे करेंगे। काफ़ी भाई लोग ने यह भी बताया था कि हम खाता खोलने का काम कैसे करेंगे, कोई भी बैंक का हम कस्टमर सर्विस पॉइंट कैसे लेंगे। तो सभी चीज़ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना एरिया में आधार बैंकिंग का सुविधा अपने कस्टमर को देके और महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों में क्या क्या सामान लगता है, कितना पैसा होना चाहिए आधार बैंकिंग को खोलने के लिए, सभी चीज़ आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों बताऊँगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा, या तो किसी भी बैंक का सीएसपी मिल जाएगा, या तो आप किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे कि पे नियर बाय हो गया, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, डीजी पे, या फिर कोई भी सरकारी बैंक का सीएसपी लेके आप कैसे कस्टमर को सेवा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें सामान क्या क्या लगेगा और इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और नहीं है दोस्तों तो आप अपना मोबाइल से भी यह काम कर सकते हैं एपीएस का। और आप बैंक अकाउंट भी आप अपने मोबाइल के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि दोस्तों पैसा कितना लगेगा। तो पैसा दोस्तों इसमें लगेगा टोटल, अगर मान लीजिए आपके पास आपके एरिया में कस्टमर कम है तो उसके हिसाब से आपके पास कम से कम 50,000 रुपया रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है आपके पास पैसा निकालने के लिए तो आपके पास 50,000 रुपया कैश कम से कम होना चाहिए, तो ही आप आधार निकासी का काम कर सकते हैं। और अगर 30,000 है, 40,000 है तो भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बार बार जाके पैसा निकालना पड़ेगा अपना बैंक से, या तो आप जो भी कंपनी का आईडी लेते हैं, रिटेलर आईडी लेते हैं, एपीएस आईडी लेते हैं, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से आपको पैसा लेना पड़ेगा कैश कलेक्शन के थ्रू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसके बाद और क्या लगेगा। आपके पास एक मंत्रा का डिवाइस होना चाहिए, मंत्रा मोर्फो, आपके पास कोई भी डिवाइस रहेगा चलेगा। इस तरह से एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए। और अगर आप मोबाइल में लगाते हैं तो साथ में ओटीजी आता है, कि टाइप सी हो या V8 हो दोस्तों, या तो आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आपका ओटीजी जो है सो मिल जाएगा और आप मोबाइल के थ्रू ही आधार कार्ड से पैसा निकासी कर सकते हैं। और दोस्तों बैंक अकाउंट भी आप मोबाइल के थ्रू ही खोल सकते हैं कस्टमर का, और यहाँ से आप बिल्कुल आराम से पैसा भी भेज सकते हैं, यानी कि मनी ट्रांसफ़र का भी काम कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र दोस्तों आप सीधा जो है सो पे नियर बाय का एप्लीकेशन से कर सकते हैं, अगर आप पे नियर बाय का लेते हैं। और दोस्तों आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू भी थोड़ा बहुत पैसा भेज सकते हैं। और दोस्तों आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एपीएस का काम करते हैं तो करंट अकाउंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो दोस्तों थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट होता है तो आप बिल्कुल आराम से ट्रांजैक्शन कीजिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। अगर और अधिक ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है, मान लीजिए अगर आपके पास एक दिन में 50,000 70,000 लगभग का ट्रांजैक्शन होता है और आपके पास करंट अकाउंट है तो आप आराम से सेटलमेंट अपना बैंक में ले सकते हैं। तो आपको करंट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि दोस्तों लोकेशन का, मैंने पहले आप लोग को बता दिया कि लोकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही आप एक काम कर सकते हैं। दोस्तों जिस लोकेशन में आपका मतलब दुकान रहेगा, सेंटर रहेगा, वहाँ पे आसपास में बैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बैंक जो होता है वो फ्री में पैसा निकाल के दे देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनकम कितना होगा, क्योंकि इनकम तो बहुत ज़रूरी है। तो इनकम कितना होगा, तो दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये निकालते हैं तो कस्टमर से 100 रुपये का चार्ज कर सकते हैं। और 10,000 का अगर मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो भी आप 100 रुपये का चार्ज कर सकते हैं। अगर 5,000 का करते हैं तो 50,000, और 1,000 का करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 10 रुपये का चार्ज करना है। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि कमीशन कितना मिलता है। तो दोस्तों अगर प्राइवेट कंपनी में आप लोग जाएंगे तो पे नियर बाय, फिनो हो गया, फिर स्पाइस मनी हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों कमीशन आपको बहुत कम ही मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि 10,000 में आपको लगभग 10-12 रुपये कमीशन मिलेगा, या तो 15 रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा दोस्तों आप लोग को बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों उतना पैसा सेटलमेंट वगैरह करने में ही पैसा कट जाता है, तो आप लोग कमीशन के भरोसे नहीं रहेंगे। आप लोग जो भी कस्टमर से पैसा लेंगे वही आप लोग का इनकम रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग एक दिन में 50,000 का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपका टोटल यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप लोग 30,000 का करते हैं तो 300 का प्रॉफिट आप लोग का हो जाएगा।
और अगर आप APS के साथ साथ और कोई काम करेंगे तो दोस्तों वहाँ से भी आप लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यह काम आप अपने घर से कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी भाई लोग कमेंट करेंगे कि यह काम हम अपने घर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जब भी आप कोई APS का ID लेंगे तो वहाँ पे दोस्तों शॉप वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ से अगर आपका शॉप में मतलब कुछ समझ लीजिए थोड़ा बहुत आप पोस्टर बैनर लगा देंगे अपना घर में ही, एक टेबल वगैरह रख के, थोड़ा सा अगर आपके पास लैपटॉप वैपटॉप है तो रख दीजिएगा, और वहाँ पे दोस्तों उसी से आपका डिस्ट्रीब्यूटर आएगा और वेरीफाई करके चला जाएगा। उसके बाद आपको जब आप APS का ID ले लेंगे तो वहाँ पे आप लोग को एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिस भी कंपनी का आप ID लेंगे उसको मिल जाएगा। इस तरह से सर्टिफिकेट देख सकते हैं दोस्तों, हमको पे नियर बाय का मिला है, और पे नियर बाय के थ्रू दोस्तों मैं एक्सिस बैंक का अकाउंट भी ओपन कर लेता हूँ। तो वहाँ से भी दोस्तों हमको कमीशन मिल जाता है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में दोस्तों कमीशन में कैसे मिलता है, अब अगर आप एक अकाउंट ओपन करेंगे उसमें तो लगभग आपको 30 रुपये के लगभग में कमीशन मिलता है, और आप कस्टमर से 200 रुपया भी ले सकते हैं, 300 400 जैसा भी दोस्तों आपको जैसा कस्टमर आया वैसा आप पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया बिल्कुल आपको प्रोसेस कि आपको क्या करना है। अब दोस्तों कैश कहाँ से मिलेगा, तो कैश अगर आप APS से किसी भी कस्टमर का पैसा निकालते हैं आधार कार्ड से, तो वो पैसा दोस्तों आपके वॉलेट में जमा हो जाता है। आप कस्टमर का बैंक से कटता है और आपका वॉलेट में जमा हो जाता है। तो कैश आप लोग को फिर से कहाँ से लाना है, तो दोस्तों कैश के लिए आपको जो भी आप ID लेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूटर से आपको कैश लेना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कैश नहीं देता है या तो इस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से लेने का ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करके और पैसा निकासी करके और कस्टमर को फिर से आप अपना काम चला सकते हैं। और यहाँ पे बात करता हूँ कि आप कैश कलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लोन वगैरह कंपनी हो, या तो बजाज फाइनेंस हो गया, या तो दोस्तों और कई तरह के लोन वाला कंपनी है जिसके पास कैश काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप उसको जो है सो उसका अकाउंट में सेटलमेंट करेंगे, वो लोन नंबर के थ्रू होता है, तो वहाँ पे आप लोग उस तरह से कर देंगे तो वहाँ से आपको वहाँ से भी कैश मिल जाएगा। और अगर आप मान लीजिए किसी को पैसा भेजते हैं तो आप अपना अकाउंट में सेटलमेंट ले लीजिएगा, फिर आपको पैसा भेजना है तो आप भेज दीजिएगा, तो फिर वहाँ से आप लोग को कैश मिल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों मनी रोटेशन होता है और इसी तरह से आप लोग का इनकम होगा। और आप लोग को एक डायरी भी मेंटेन करके रखना है, जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जिसमें दोस्तों आप लोग को जितना भी कस्टमर का आप लोग पैसा निकालेंगे और सभी का आपको आधार कार्ड का नंबर और साइन और मतलब कितना पैसा निकाला, कौन सा बैंक से निकाला, वो सभी चीज़ आप लोग को इस तरह से रखना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो में दोस्तों आप लोग का कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है तो आप हमको नीचे कर दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर से दे दूँगा। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर आप पे नियर बाय का ID लेते हैं तो कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के और आराम से APS का ID पे नियर बाय ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।